वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी ऐश और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, आई नो। तो एनीवेज मेरा ये रीट्रीट रिजुविनेशन टाइम था, आप ये समझ सकते हैं। बट वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप अभी भी मेरा चैनल देख रहे हैं, अभी भी आप सब्सक्राइब्ड हैं, तो आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले हैं कि यूनिवर्स इस समय पर आपको क्या लेसन सिखाने की कोशिश कर रहा है। आपके लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं, यूनिवर्स आपको किस तरीके का लेसन लर्न करने के लिए पुश कर रहा है। हो सकता है बहुत लोग एक लूप में हो अभी यहाँ, जहाँ आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो सॉल्व नहीं हो रही है, वो बस चले जा रही है। तो उसका भी आपको आज आंसर मिल जाएगा कि वो चीज़ क्यों हो रही है, यूनिवर्स आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब भी हम किसी लूप में होते हैं, एक चीज़ बार बार होती जाती है या सॉल्व नहीं हो रही होती है, इसका चाहे हम कुछ भी कर ले वो सॉल्व नहीं हो रही होती है, इसका मतलब है कि हमको किसी तरीके का पर्टिकुलर लेसन लर्न करना है, हमारे अंदर कोई चेंज लाना है जो हम अभी तक लाए नहीं है, इसलिए वो दोबारा होती जा रही है, वो सॉल्व नहीं हो रही है। जिस मोमेंट पे हम वो लेसन सीख लेते हैं, हम अपने अंदर वो चेंज ले आते हैं, वो प्रॉब्लम या वो सिचुएशन जो है वो एंड हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास 3 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। तो इसके लिए हमारे पास क्रिस्टल्स भी हैं, 2 मिनट रुकिएगा। ये है पाइल नंबर 1 जो कि है एमेथिस्ट क्रिस्टल, पाइल नंबर 2 सिट्रीन क्रिस्टल, और पाइल नंबर 3 है क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ओके, तो थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से चूज़ कर पाओ। ठीक है, आई होप आप लोग अब चूज़ कर पा रहे होंगे। तो थोड़ा सा आप समय लीजिए, मेडिटेट कीजिए, और जो भी क्रिस्टल या फिर आप यूनिवर्स से सवाल कीजिए कि आप मुझे क्या सिखाना चाह रहे हो इस पर्टिकुलर सिचुएशन से, या करंटली मुझे क्या लेसन सीखना है। तो और फिर उसके बाद आप जो है अपना क्रिस्टल चूज़ कर सकते हैं। ओके, हेलो एवरीवन। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था जो कि है एमेथिस्ट क्रिस्टल, ये आपकी पाइल है। तो देखते हैं यूनिवर्स आपको अभी हाल फिलहाल क्या लेसन सिखाने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो आपका कार्ड है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ कार्ड एक मेजर आर्काना है, और यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथ इन अ सेंस आपको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आप ये लैम्प देख सकते हो, तो ये जो लैम्प है आपका, ये करंट सिचुएशन हो सकता है, या आप करंटली आप ऐसे लैम्प हैं जो थोड़ा लोगों से दब जाते हैं, या आप अपनी बात नहीं कह पाते हैं, या फिर इन्फ्लुएंस हो जाते हो। ठीक है, तो इनोसेंट हो, थोड़े आप इनोसेंट हो, या फिर लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, आपके अच्छे नेचर का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ये आपका इन जनरल नेचर है, या आप एक्सट्रीमली अंडरस्टैंडिंग हो, एक्सट्रीमली एम्पैथेटिक हो, जहाँ पे लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए 10 गलतियाँ करते हैं, फिर आप उनकी समझते हो कि नहीं नहीं चलो ठीक है, इसने इसलिए ऐसा किया है, लेकिन लोग सुधरते नहीं हैं और बार बार आपको जो है या तो यूज़ करते हैं, या आपके साथ किसी तरीके का बुरा बर्ताव करते हैं, या सुधरते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स जो भी आप सिचुएशन में हो, या फिर जो भी आपके लाइफ में करंटली जो भी आप जहाँ पे भी हो अपनी लाइफ में, वहाँ पे यूनिवर्स आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए पुश कर रहा है, आपको उस तरीके का लेसन सिखाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे कोई भी जो है आपसे मेस ना कर पाए। जैसे इस लड़की के गले में जो लॉकेट है, ये है टाइगर्स आई क्रिस्टल। टाइगर्स आई क्रिस्टल होता है, टाइगर्स आई क्रिस्टल वही होता है कि लायन और टाइगर से रिलेटेड होता है, राइट, लियो एनर्जी। तो ये जो क्रिस्टल होता है ये प्रोटेक्शन के लिए होता है कि जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं इसके पास आ नहीं पाती हैं, और ये आपको नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है, और साथ ही में सक्सेस और अबंडेंस भी देता है, बट मेजर इसका है प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनना है जहाँ पे कोई भी आपसे भिड़ ना पाए, या फिर आप जो हैं जो नेगेटिव एनर्जीज़ है, बुरे लोग हैं, उनको कट ऑफ कर पाए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव लोग, नेगेटिव फ्रेंड्स, टॉक्सिक लोग हों, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, या आसपास के लोग हों,
ठीक है, जिनको आप जो कि है मना नहीं कर पाते, आपको पता है ये आपके लिए सही नहीं है, या आपके लाइफ में जो कि है ड्रामा, केओस या नेगेटिव एनर्जी लेके आते हैं, फिर भी आप उनको जो है कट आउट नहीं कर पाते हो, तो आपको वो चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा है यूनिवर्स कि आपको ऐसे लोगों को जो कि है अपनी लाइफ से दूर रखना चाहिए, स्ट्रेट अप कट ऑफ कर देना चाहिए, या अपने आप को ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपकी आदत हो गई कि आप ना नहीं बोल पाते, ठीक है, तो ना नहीं बोल पाते, फिर आप उस चीज़ में इंडल्ज हो जाते हो, ज़बरदस्ती लोगों के पचड़ों में पड़ जाते हो, या मतलब क्योंकि जस्ट बिकॉज आप ना नहीं बोल पाते लोग आपको ड्रैग कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है ना बोलने की जो कि है लेसन सिखाया जा रहा है, लेसन सीखने के लिए जो कि है प्रोत्साहित किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ येस बोलते हैं, आपको ना बोलने में प्रॉब्लम आती है, तो अब आपको सीखना है ना बोलना। ओके, क्योंकि वही चीज़ जो है आपको और ज़्यादा आगे बढ़ाएगी। द मोमेंट आप ये नेगेटिव चीज़, बहुत लोगों को हो सकता है आपके दिमाग में ना ऐसा होता होगा कि नेगेटिव थॉट्स आ जाते होंगे, आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते होंगे, या आपके दिमाग में ना हमेशा पेसिमिस्टिक चीज़ें चलती होंगी, तो वो चीज़ों को कट आउट करने के लिए अपनी लाइफ से, क्योंकि जब आप ये नेगेटिव चीज़, नेगेटिव लोगों को कट आउट करोगे तभी आप अबंडेंस पा पाओगे। आपको खुद को ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट करना है, कोई आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, आपको खुद को करना है। आप अभी शायद बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में हो, आपको थोड़ा अब मैस्कुलिन एनर्जी में भी आना है। ठीक है, तो क्योंकि पता है क्या होता है कि चाहे एनर्जी मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, उसका बैलेंस बहुत ज़रूरी है। एक्सट्रीमली मैस्कुलिन नहीं होना चाहिए और एक्सट्रीमली फेमिनिन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक तरीके का इम्बैलेंस ही है। बैलेंस करने के लिए आपको दोनों चीज़ें चाहिए, और जहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हो कि इसके दो फेस हैं, एक पूरा मैस्कुलिन है जो कि है लायन, और एक फेमिनिन है जो कि है लड़की का खुद का शक्ल। तो आप एम्पैथेटिक रहें, आप सब कुछ सही करें, लेकिन दूसरे से ज़्यादा खुद से एम्पैथेटिक रहें, और जो कि है आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर पाएँ, जब ना बोलने की ज़रूरत हो आप ना भी बोल पाएँ, स्टैंड लेने की ज़रूरत हो तो आप स्टैंड भी ले पाएँ, और जहाँ पे आपको लोगों को समझना है, सॉफ्ट रहना है, तो आप वो भी कर सकें। ये चीज़ यूनिवर्स आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपको बैलेंस की ज़रूरत है। बहुत लोग यहाँ बहुत एक्सट्रीमली फेमिनिन एनर्जी में हैं, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग है टू एन एक्सटेंट, जहाँ पे लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। ओके, या आप अगर अपने किसी लव रिलेशनशिप में हो और वहाँ पे आपको ऐसी प्रॉब्लम है कि सामने वाला आपके लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, और आप कंटिन्यूसली उस इंसान के लिए बहुत कुछ करे जा रहे हो, अंडरस्टैंड करे जा रहे हो कि अरे नहीं उसका नेचर ऐसा है, अरे नहीं वो तो ऐसा है, तो ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। आप अपने आप को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, अपने अच्छे नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, अपनी ब्यूटीफुल एनर्जी को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, जो आपको नहीं करना है। आप लोगों को बहुत इजीली अपनी एनर्जी दे रहे हो, जो आपको नहीं करना है। आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना है। आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आपको किस इंसान की केयर करनी है, कौन इंसान आपकी ये एनर्जी डिज़र्व करता है और कौन नहीं करता है। ओके, इवन जो एमेथिस्ट होता है वो भी प्रोटेक्शन का जो है क्रिस्टल होता है। अब हम थोड़े और टैरो कार्ड्स निकाल लेते हैं थोड़ी डिटेल में जाने के लिए। चल थ्रू द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1. What kind of lesson is universe trying to teach pile number 1? What kind of lesson is universe trying to teach pile number 1? Oops. Kind of lesson is teach pile number 1. चलो, तो ये जो स्टार कार्ड है ये यहाँ पे हीलिंग की बात कर रहा है। इवन स्ट्रेंथ कार्ड भी हीलिंग का कार्ड माना जाता है, और स्टार कार्ड हीलिंग का कार्ड होता है, प्यूरिफिकेशन का कार्ड होता है। और जैसे कि आप इस कार्ड में देख रहे हो, ये थोड़ा सा तपस्या टाइप लग रहा है, राइट, कि ये लड़की जो है तपस्या कर रही है, पानी में जो भी है कुछ तरीके का रिचुअल कर रही है। तो यहाँ पे ये जो लेसन है आपको यूनिवर्स सिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप अपने आप को प्यूरिफाई करें, प्यूरिफाई और चेंज करें। अब समय आ गया है कि अब आप अपने आप को चेंज करें। आपने बहुत ज़्यादा हर्ट देख लिया है, आपने बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुके हो अब आप, ठीक है। तो बैठ के रोने से या ये बोलने से सबने मुझे यूज़ किया, या बुरा फील करने से, चुपचाप अपने मन में उस चीज़ को रखने से बेहतर यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि अब उठो, रो मत कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, या बुरा फील कर रहे हो अकेले बैठ के कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया है, क्या हो गया है। ये आपका साइन है कि अब आपको ऊपर उठना है। यू हैव टू राइज अप
और अपने आप को चेंज करना है। एक डेक है मेरे पास जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जिसमें एक प्यूरिफिकेशन का कार्ड है। अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो, हर वीडियो देखते हो, तो आपको पता होगा उसमें एक सनफ्लावर है और बारिश आ रही है और उसमें लिखा है प्यूरिफिकेशन। वो प्यूरिफिकेशन का कार्ड है। तो ये बिल्कुल वैसा कार्ड है और ये प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है चेंज। चेंज अपने अंदर जो भी ये चीज़ें हैं, आपके सेटबैक्स हैं, उनको आप अंडरस्टैंड करो कि आपकी जो अच्छाई है वो ही आपके लिए वीकनेस बनती जा रही है, या वही चीज़ आपको नीचे लाई जा रही है। तो आपको उसको स्ट्रेंथन करना है। कैसे करना है? एटीट्यूड चेंज करके। अब आपको बुलशिट नहीं लेना है। अब लोग आपको, ऐसा नहीं है कि लोग आपको दबा रहे हैं तो आप दब रहे हो, नहीं। वहीं आपको खड़े होकर स्टैंड लेना है कि यार तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, या तुम ये चीज़ नहीं कर सकते अब। ठीक है, तो वो चीज़ें अब समय आ गई कि आप अपनी स्ट्रेंथ को, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को लेके आए, अपने अंदर की फायर को लेके आए। ठीक है, अपनी फायर जगाने की जो कि है आपको ज़रूरत है। फिर हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बात करता है एक नए पैशन की, बहुत फ्रेश और न्यू पैशन की। ठीक है, एक नई शुरुआत की। तो यहाँ पे आपको अपने अंदर एक तरीके का अपने एटीट्यूड में, अपने नेचर में चेंज लाना है। ये हाई टाइम है, यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है कि आप अपने अंदर किसी तरीके का वो चेंज लाएं। किसी तरीके का मतलब जो मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेंथ लाएं। अभी तक अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे, आप अभी बहुत ज़्यादा दूसरों को गिविंग थे, तो अब आप वो जो आप लोगों को दे रहे थे वो अपने आप को दें। और आप अब जो है परख के, एकदम परख के लोगों को ट्रीट करें। ऐसा नहीं कि कोई आपको बार बार धोखा दे रहा है, आप उसे माफ़ करे जा रहे हैं। अब आपको अगर समझ आ गया कि ये इंसान मुझे बार बार धोखा दे रहा है, ये भरोसे लायक नहीं है, उसको आप अपनी लाइफ से कट ऑफ करो। या कोई इंसान मेरा भला नहीं चाहता है, उसको आप कट ऑफ करो। वो स्ट्रेंथ लाओ, वो न्यूनेस लाओ आप अपने आप में। अभी तक आप जैसे थे, अब आपको उसको छोड़ के एक अपना एक नया एटीट्यूड और एक नया अपने आप को एक नया वर्जन बनाना है। यहाँ पे आपको अपील की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से कि आप अपना एक न्यू वर्जन है वो लाएं और सीखें एक ज़्यादा फायरी और थोड़ा ज़्यादा जो कि है वो एटीट्यूड लेके आए, जहाँ पे जैसे इसने स्वॉर्ड पकड़ा है, राइट। तो ये जो स्वॉर्ड पकड़ा है, पहली बात तो मैं बता दूं कि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट माना जाता है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको वही बोल रहा है कि यू हैव टू लर्न, आपको स्टडी करने को कह रहा है कि आपकी जो भी सिचुएशन है, आप जिस सिचुएशन में चल रहे हैं, आज तक आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसको आप स्टडी करो कि वो क्यों हुआ है, उसमें आपका क्या वो था, योगदान था, आपने क्या गलतियां करी हैं, या आपने शायद किसी को बहुत ज़्यादा जो कि है खुली छूट दे दी थी, या किसी को अपने ऊपर हावी होने दिया था। तो वो आप नोटिस करें, स्टडी करें, और फिर उससे आप चेंज लेके आएँ। आपको यहाँ ये कहा जा रहा है, आपको ये जो है ये वाला लेसन लर्न करने के लिए कहा जा रहा है। एक अच्छा स्टूडेंट होके ये लेसन लर्न करने के लिए कहा जा रहा है कि आप ये लर्न करो कि क्या आपने गलत किया था, आप में क्या चेंजेस आने की ज़रूरत है। अब आपको थोड़ा सा मैस्कुलाइन, थोड़ा सा हार्ड होने की ज़रूरत है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये लेसन बताना चाह रहा है कि इस समय पे, इस पॉइंट पे आपको थोड़ा सा, जितने आप अति और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहे थे, अब आपको थोड़ा उसमें मैस्कुलिन एनर्जी डाल के और स्ट्रॉन्ग होना है और हार्ड होना है। मतलब हार्श नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन जो लोग डिज़र्व नहीं करते उनके लिए हार्श होना है। ठीक है, एक बैलेंस क्रिएट करना है आपको फेमिनिन और मैस्कुलिनिटी का। आप बहुत ज़्यादा फेमिनिन में जा रहे हो अभी इस पॉइंट पे। आपको ये आग, ये जो पैशन है ना विद एस ऑफ वॉन्ड्स, ये आपको लेके आना है अपने अंदर। आपके अंदर पैशन की वो फायर की कमी, आप बहुत ज़्यादा वाटर एनर्जी में जा रहे हो, पानी वाली एनर्जी में जा रहे हो, जल की एनर्जी में जा रहे हो, जो कि सॉफ्ट और फ्लोइंग और फेमिनिन। ठीक है, आप उसी में जाए जा रहे हो नहीं। और बहुत लोगों के लिए ये भी है, अगर आप किसी तरीके का कोई प्लान कर रहे हो कि मुझे करियर में ये करना है, मुझे आके वो करना है, ये करना है, तो हो सकता है आप सिर्फ प्लानिंग में ही पड़े हो अभी, और आप बहुत ज़्यादा सिर्फ स्पिरिचुअल और मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, लेकिन आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, आप कुछ एक्चुअल मैस्कुलिन एनर्जी नहीं पुट इन कर रहे हो उस चीज़ में। कोई भी चीज़ आपका, कोई भी मैनिफेस्टेशन, कोई भी इच्छा तब पूरी होगी जब आपके अंदर फेमिनिन और मैस्कुलिन का बैलेंस होगा, राइट। तो आपके अंदर अभी बैलेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में जा रहे हो कि आप इमेजिन कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जो एक्चुअल एक्शन लेना है वो काम को करने के लिए, वो आप नहीं कर रहे हो, वो करने की ज़रूरत है। तो ये बहुत लोगों के लिए ये चीज़ एक लेसन और एक वो है करंट लेसन। ठीक है, बाकी लोगों का मैंने बता दिया है कि आपको जो है वो स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है।
ओके। तो आज के लिए आपके लिए यही मैसेजेस हैं पाइल नंबर 1। अगर अच्छी लगी रीडिंग तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए वीडियो को। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल की आईडी दी है, वहाँ जाके आपको सपोर्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। आपका मेरा वीडियो देखना भर ही बहुत ज़्यादा महत्व रखता है मेरे लिए और बहुत बड़ा सपोर्ट है। सो थैंक यू सो सो मच। हैव अ ग्रेट डे। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने ये सिट्रीन क्रिस्टल चूज़ किया था, देखते हैं आपको यूनिवर्स क्या लेसन सिखाने की कोशिश कर रहा है इस समय पर। तो आपका कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है अपने फाइनेंसेस पर ध्यान देने के लिए। ठीक है, आपको और ज़्यादा ग्राउंडेड होना है। ठीक है, आपको थोड़ा सा नर्चरिंग और होना है अपने प्रति और अपने फैमिली के प्रति, या जो भी है आपको थोड़ी और अपने अंदर फेमिनिन एनर्जी लानी है, थोड़ा नर्चरिंग होना है। और स्पेशली अपने पेंटिकल्स को लेके आपको यहाँ पे अपने पेंटिकल्स को लेके फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, फालतू का खर्चा कर रहे हो, कपड़े खरीद रहे हो, बाहर खाना वाना ज़्यादा ही खा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने फाइनेंसेस पे फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। आपको ये लेसन सिखाना चाह रहा है यूनिवर्स कि आप, हो सकता है आपने अभी तक पैसे को बहुत ज़्यादा एब्यूज़ किया हो, जो कि है सिर्फ आप मज़े मारने के लिए पैसे को उड़ाते हो। कमाना शायद आप, हो सकता है आप खुद से ना कमाते हो और अपने घर वालों का पैसा उड़ाते हो, अपने हस्बैंड का उड़ाते हो, या तो फिर अगर आपका खुद का भी है तो आप गलत जगह पे डाल रहे हो, आप उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप ध्यान दें, आप अपना पैसा, अपना फाइनेंस किस जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हो, किस जगह पर स्पेंड कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बहुत लोगों ने अगर काफ़ी टाइम से चैरिटी नहीं करी, अगर आप जो कि है सब कुछ सही कर रहे हो, आप ऐसे फालतू का खर्चा नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप ने अगर काफ़ी टाइम से चैरिटी नहीं करी है तो आप वो करें। ठीक है, अगर रेगुलरली मतलब अपने लाइफ में जो चैरिटी है उसको लेके आएँ। और बहुत से लोग अगर यहाँ पे पैसे को लेके कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेटिव हो रहे हैं या सिर्फ पैसे 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 के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पे पैसे को लेके एक हेल्दी माइंडसेट सेट करने का लेसन जो है लर्न करने के लिए कहा जा रहा है कि आपको पैसे को लेके एक हेल्दी माइंडसेट बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप पैसे के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे हो। ठीक है, कि पैसा ही सब कुछ है, या मुझे पैसा कमाना है और पैसा कमाना है, या फिर आप बहुत ज़्यादा कंजूस हो रहे हो। आप अपने फैमिली में या घर वालों में पैसा स्पेंड करने के लिए भी आपको बड़ा बुरा लगता है कि यार मेरा पैसा चला गया। ठीक है, तो आप पैसे को लेके कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस कर रहे हो, या आपने पैसे को कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दे दी है। तो यहाँ पे पैसे को लेके किसी तरीके का इम्बैलेंस है, फाइनेंसेस या करियर को लेके भी, ज़रूरी नहीं है पैसा, करियर को लेके भी किसी तरीके का इम्बैलेंस है, या आप ओवरली फोकस्ड हो उस पर जो कि है अपने करियर पे, या फिर आप अपने करियर को ढंग से, मतलब आप लेड बैक हो। ठीक है, आप करियर पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, तो किसी तरीके का इम्बैलेंस है आपके करियर या पैसे को लेके। इसलिए यूनिवर्स आपको, या अभी तक जो आपका एटीट्यूड था अपने करियर को या पैसे को लेके, वो बहुत ही अब्यूजिव या गलत था, या तो एक्सट्रीम था कि आप एक्सट्रीमली पैसे को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे थे या एक्सट्रीमली पैसे को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। तो किसी तरीके का इम्बैलेंस था, या करियर को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, आपको लगता था कि भैया पैसा सब कुछ नहीं होता है, मुझे शादी करनी है, सेटल होना है, बच्चे चाहिए, या जो भी इस तरीके का आपने पैसे को अभी तक जो है महत्व नहीं दिया था। ठीक है, या सेल्फ ओन्ड मनी को महत्व नहीं दिया था। तो यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, या आपके अंदर जो कि ऐसी एनर्जी लेके आ रहा है जहाँ पे आप अब जो है हेल्दी मनी और हेल्दी करियर माइंडसेट जो कि है में आ जाओ, वो मतलब प्रमोट कर रहा है यूनिवर्स, आपको उस तरीके पुश कर रहा है हर तरीके से, ताकि आप एक हेल्दी माइंडसेट में आ जाएं करियर को लेके, मनी को लेके। ठीक है, ये जो है आपका लेसन है। इवन जो आपका क्रिस्टल है ये भी पैसे रिलेटेड है। सिट्रीन जो होता है पैसे रिलेटेड क्रिस्टल होता है। ठीक है, पैसे अट्रैक्ट करने के लिए, अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए, करियर के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, जो कि है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होता है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स सिट्रीन होता है। ठीक है, हो सकता है बहुत लोग यहाँ पे ना
बहुत ओवर हार्ड वर्क कर रहे हैं, जैसे मजदूरी टाइप हार्ड वर्क कर रहे हो आप लोग, और यूनिवर्स आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा है स्मार्ट वर्क करने की कोशिश, मतलब यूनिवर्स चाह रहा है कि आप स्मार्ट वर्क सीखें जहाँ पे आप बैठ के कमा सकें, ठीक है, आराम से कमा सकें। अब आप उसमें जाएं, अब आप ऐसे अपग्रेड करें और उस पोजीशन पे जाएं जहाँ पे आप बैठ के कमा सकें, या उतना ज़्यादा आपको मेहनत मजदूरी ना करना पड़े पैसे कमाने के लिए, ठीक है, कि आप यहाँ से भी जा रहे हो, वहाँ पे थोड़ा इधर से कमा रहे हो, थोड़ा उधर से कमा रहे हो, नहीं। अब आपको एक सॉलिड जो है इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बनाना है, क्रिएट करना है, ठीक है, वो चीज़ यूनिवर्स कह रहा है यहाँ पे। अब थोड़े से टैरो कार्ड्स निकाल लेते हैं, बिकॉज वी चल थ्रू द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2। व्हाट लेसन इज यूनिवर्स ट्राइंग टू टीच पाइल नंबर 2? व्हाट लेसन इज ट्राइंग टू टीच पाइल नंबर 2? उप्स, वाह। यूनिवर्स आपको कॉन्फिडेंस सीखने के लिए भी कह रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रेंथ कार्ड है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको कॉन्फिडेंस लाने की कह रहा है, क्योंकि हो सकता है बहुत लोग यहाँ पे अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं या अपने आप को डाउट कर रहे हैं, ठीक है, कि शायद आप लोग नहीं कर पाओगे, यार मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इस उम्र में नहीं हो पाऊंगी या हो पाऊंगा, अब तो बहुत समय हो गया है, या फिर अब तो नहीं होने वाला है। उस तरीके का आप डाउट कर रहे हो खुद पे कि आप शायद नहीं कर सकते, या आप कभी नहीं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाओगे, या आप कभी कोई करियर नहीं बना पाओगे। अगर वो डाउट है तो यूनिवर्स आपको वो कॉन्फिडेंस रखने के लिए कह रहा है, ओके। तो सबसे पहला कार्ड हमारा आया था 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे बहुत लोग हो सकता है अभी एक डिलेमा में हो, ठीक है, आप हो सकता है बहुत लोग यहाँ पे डिलेमा में हैं कि अब आपको क्या आगे बढ़ना चाहिए, आपको नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए या नहीं चाहिए, आपको क्या आप रेडी हो नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए, या आपको अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहिए, ठीक है। बहुत लोग यहाँ अपने कंफर्ट जोन में हैं और कंफर्ट जोन में ही रहना चाह रहे हैं, उसके आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, उसके आगे अपने आप को पुश नहीं कर पा रहे हैं किसी तरीके के डर से, या जस्ट बिकॉज आपका नेचर ऐसा है कि आप अपने कंफर्ट जोन पे रहने की कोशिश करते हैं हमेशा, या आपको अपने कंफर्ट जोन में अच्छा लगता है। आपको पता है कहीं ना कहीं, आपको रियलाइजेशन है कि जो कि है आपको आगे बढ़ना है, या आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको करना चाहिए, या आपको रियलाइजेशन है कहीं ना कहीं, लेकिन आप थोड़े से लेड बैक हो रहे हैं, थोड़े से हो सकता है लेज़ी भी हो रहे हैं, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में हैं। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अब आप नेक्स्ट स्टेप आपको लेने की ज़रूरत है, इसमें डरने की बात नहीं है, आपको नेक्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत है, और आगे बढ़ो, आगे बहुत कुछ है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 6 ऑफ कप्स भी है, ठीक है। अगेन हार्मनी, कंफर्ट लेवल, कंफर्ट जोन की यहाँ पे बात हो रही है। तो आप लोगों को अब कंफर्ट जोन से निकल के, यूजुअली ये दोनों बच्चे यहाँ रहते हैं, अब आपको कंफर्ट जोन से निकल के आगे जाने की, आगे बढ़ने की हिदायत दी जा रही है। बहुत लोग हो सकता है अभी जॉब नहीं कर रहे हो, अपने कंफर्ट जोन पे हो, अपने पेरेंट्स जो कि आपके पेरेंट्स आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, आपके हस्बैंड, पार्टनर्स, ठीक है, तो आप उसमें कंफर्टेबल हो गए हो, आपको शायद काम करने का अब मन नहीं कर रहा है, हो सकता है आपने बीच में ब्रेक ले लिया हो जॉब के बाद और अब आपका मन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको पुश किया जा रहा है, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आगे बढ़ो अपने कंफर्ट जोन से, क्योंकि फिर उसके बाद जो है आप इतनी ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जा सकते हो, जहाँ पे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहोगे और बहुत ज़्यादा आप खुद पे वो कर पाओगे। जैसे द मजिशियन कार्ड है, ये भी ये कहता है, द मजिशियन वो होता है जिसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, तो आप जो है अपने खुद के रिसोर्सेज अफोर्ड कर पाओगे, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, और आप संपूर्ण हो जाओगे, आप कंप्लीट हो जाओगे, ठीक है। अगर आपने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा, तो अब मुझे यहाँ पे क्लियर एक मैसेज यहाँ पे दिख रहा है कि आपको कंफर्ट जोन छोड़ने की बात कही जा रही है, क्योंकि हमारे पास नाइट ऑफ कप्स भी ऐसा होता है जो थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड होता है, या फिर जो थोड़ा फ्लोटेशियस होता है कि इधर जाना है, फिर ये भी करना है, फिर वो भी करना है, या बहुत जल्दी फिसल जाता है, राइट। तो आपको ये एनर्जी छोड़ के ये कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपको ये लेसन सिखाने की कोशिश कर रहा है, या आपको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि इट्स टाइम नाउ कि आप जो हैं अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आगे बढ़ें और इस ब्यूटीफुल एनर्जी को एम्ब्रेस करें, ठीक है, क्योंकि आप एक बहुत पावरफुल इंसान बन सकते हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, पावरफुल पर्सन बन सकते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी तो ठीक है, आप अपनी फैमिली मेम्बर्स और दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से ही निकलने की जो कि है
पुश किया जा रहा है, यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलो और आगे बढ़ो। अब बहुत लोगों के लिए करियर होगा, बहुत लोगों के फाइनेंसेस होगा, जिनके लिए करियर और फाइनेंस वाली बात नहीं है, सीधा सीधा सा आप मैसेज ले लो कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है, अभी इस समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, ये थे आपके मैसेजेस। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो यहाँ पे आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने दूसरे चैनल की लिंक भी दी है, तो आप वहाँ पे मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। आई एब्सोल्युटली लव यू ऑल एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। हेलो पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने ये क्लियर क्वार्ट्ज जो है चूज़ किया था, ये आपकी पाइल है। तो देखते हैं कि आपको यूनिवर्स क्या करने के लिए पुश कर रहा है, आपको क्या लेसन सिखाने की कोशिश कर रहा है। द एम्परर। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है द एम्परर की एनर्जी में जाने के लिए, जो कि होती है ऐसी एनर्जी जहाँ पे सब कुछ आपके अंडर होता है, आपके कंट्रोल में होता है। ठीक है, जहाँ पे आप खुद अपनी लाइफ का कंट्रोल लेते हैं, आप खुद जो कि है आपके हाथ में जो है पावर होती है, अथॉरिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी अपनी एक्सट्रीम और अपनी पावर की पीक में होते हैं। आपके अंदर जो पावर होती है ना, या जो स्ट्रेंथ होती है, उसकी पीक पे होते हैं आप बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है, या यूनिवर्स आपको कह रहा है, आपको ये लेसन सिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपको आपकी लाइफ को सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हैं। आपके हाथ में पावर है, आपको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आप अगर चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में पावर है। ठीक है, बहुत लोग लिए करियर रिलेटेड भी हो सकता है कि आपने अगर अभी डाउनफॉल देखा है रिसेंट में अपने करियर में, तो यूनिवर्स आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो डाउनफॉल है ये सिर्फ और सिर्फ एक लेसन है, ताकि जितना आप नीचे जाओगे उससे बाउंस बैक करके आप उतना ही ऊपर आओगे और आपको उतनी ही सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो आपको बस ये करना है कि अपनी पावर और अपनी स्ट्रेंथ को जो है वो वापस से जागरूक करना है। आपको अपनी स्ट्रेंथ और पावर लेके आनी है और द एम्परर पोजीशन में आके अब आपको चीज़ों को अपने हाथ में लेना है, अब आपको सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। ठीक है, ये एक्शन टाइम है बेसिकली आपका। मुझे मतलब ये एनर्जी आ रही है कि आपको अब जो है एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है कि अब बहुत हो गया है रोना धोना, अब आपको एक्शन लेना है। ठीक है, अब आपको सब चीज़ अपने हाथों में और अपने उसमें लेनी है। आप वेट मत करो कि कोई आएगा या कुछ मैजिक होगा या कुछ होगा और फिर चीज़ें सही हो जाएंगी। आपको अब अपने ड्रीम्स के, अपने गोल के पीछे जाने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आप अभी काफ़ी लीनियंट पोजीशन में थे, या जैसे मैंने कहा किसी तरीके का आपने डाउनफॉल देखा है, तो अब आपको कहा जा रहा है कि आप अपना आपका जो गोल और ड्रीम था आप उसके पीछे जाएं, उस पर फोकस्ड रहें। ये समय है जहां आप अपने गोल पे फोकस्ड रहें, राइट। और अभी जो भी हो रहा है आपके आसपास, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये रियलाइज़ करने के लिए कि आपके अंदर भी एक एम्परर है। आप चीज़ों को संभाल सकते हैं, आपके अंदर वो ताकत है कि आप सिचुएशन को संभाल सकते हैं, चीज़ों को संभाल सकते हैं, अपने करियर को और प्रॉब्लम्स को जो है आप संभाल सकते हैं। ओके, बहुत लोग के लिए हो सकता है कि यूनिवर्स आपको कंट्रोल इश्यूज़ हटाने के लिए कह रहा है। हो अगर आपका नेचर ऐसा है कि आपको हर चीज़ अपने हिसाब से चाहिए, कि मुझे इसी समय पे ये करना है, मुझे उसी समय पे पर्टिकुलर समय पे ये चीज़ चाहिए, और जब नहीं होता तो आप चिढ़ जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, वो उसको कहते हैं कंट्रोल इश्यूज़। और उससे हमारी बहुत सारी अबंडेंस और ब्लेसिंग्स जो हैं ब्लॉक होती हैं, रुकती हैं। ठीक है, ये मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम था, मैंने इस पर वर्क किया है। आई थिंक पिछले साल ही वर्क किया था, पिछले साल या पिछले से पिछले साल, याद नहीं मुझे, लेकिन मैंने इस पर वर्क किया था। ये बहुत बुरी प्रॉब्लम होती है कंट्रोल इश्यूज़, तो आपको अपने कंट्रोल इश्यूज़ पर भी वर्क करने के लिए कहा जा रहा है, अगर आपको कंट्रोल इश्यूज़ हैं तो। ठीक है, क्योंकि बहुत ये एक जनरल रीडिंग है और बहुत लोग देख रहे होंगे, इसलिए मैंने ये वाला एक पर्सपेक्टिव भी बता दिया है आप लोगों को। ओके, और ये चीज़ मैंने कभी नोटिस नहीं करी, पर ये जो आदमी हमको ऐसा लग रहा है ना कि बैठा है सोफे पे बैठा है, लेकिन ये बैठा है मार्स पे।
ये मार्स पे बैठा है। मार्स जो प्लैनेट होता है वो होता है एक्शन का प्लैनेट, वो होता है मार्स एक्शन का प्लैनेट होता है, पावर का प्लैनेट होता है। एथलीट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा, उनका मार्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। स्ट्रेंथ की बात करता है ये, और एक स्ट्रेंथ मतलब फायर एकदम बहुत ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग और इन सब में होता है ना, उनका मार्स बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो अब आप समझ रहे होगे कि यहाँ पे उस तरीके की स्ट्रेंथ लाने के लिए एक्शन ओरिएंटेशन, जिन जिन लोगों का मार्स रेट्रोग्रेड में होता है, अगर आपकी कुंडली में मार्स जो है वो रेट्रोग्रेड है, उल्टा है, ठीक है, जैसे मेरा है मार्स रेट्रोग्रेड, तो उसमें क्या होता है कि आप एक्शन लेने में थोड़े लेट हो जाते हो, आप ना घबराते हो, थोड़ा लेज आउट कर जाते हो किसी ना किसी रीज़न के कारण, आप एकदम से एक्शन नहीं लेते हो, आपको थोड़ा समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये आपको ये कह रहा है कि अब आप अगर लेज आउट कर रहे हो एक्शन लेने में, कुछ करने में, तो अगर आप लोग किसी और पाइल से भी अट्रैक्टेड थे ना, अगर आप 2 पाइल से अट्रैक्टेड थे तो दोनों पाइल देखो, क्योंकि सिमिलर मैसेज एक और पाइल में है जिसका जो मैं बताऊंगी नहीं कौन सी पाइल है। अगर आप अट्रैक्ट हुए हो तो आप वो देख सकते हो। तो यहाँ पे जो है आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, एक्शन ओरिएंटेड होने के लिए कहा जा रहा है, अपने अंदर की आग को जो है वो थोड़ा जो कि है वो करने के लिए, जलाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अब हम थोड़े टैरो कार्ड्स निकाल लेते हैं और क्लैरिटी के लिए। स्पेसिफिक चार्ट थ्रू दी मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3, what lesson is universe trying to teach pile number 3 right now? Oh, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लग रही हो ना तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। वाह, ओके। तो यहाँ पर अगेन दी एम्परर कार्ड सबसे पहले गिरा, सेम कार्ड है। ठीक है, तो जो है द हर्मिट कार्ड, पहले मैं हर्मिट कार्ड देखूंगी। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों कार्ड कितने सिमिलर हैं, इन दोनों कार्ड में जो इंसान है वो कितना सेम है। ठीक है, तो अब मैं कहूँगी कि जो जिस तरीके से कार्ड्स गिरे थे, पहले एम्परर गिरा था, फिर हर्मिट गिरा था, तो यहाँ पर ना अब मुझे ज़्यादा क्लियर मैसेज मिल रहा है कि मोस्टली यहाँ पे मैसेज ये है बहुत लोगों को सेल्फ रिफ्लेक्शन का, कि आप हो सकता है बहुत ज़्यादा ईगो में हैं, अभी आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में बहुत ज़्यादा ईगो में हैं, या आपको कंट्रोल इश्यूज़ हैं, आप चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ आपके खिलाफ जा रही है, क्योंकि एक्सट्रीम कंट्रोल इश्यूज़ या ईगो होना जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, इसलिए आपको हर्मिट मोड पे जाने के लिए कहा जा रहा है। हर्मिट मोड होता है जहाँ पे आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हो, आपको समझने के लिए कहा जा रहा है। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा अंधे हो रहे हो, आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो, स्पेशली हो सकता है फैमिली सिचुएशन, लव सिचुएशन में हो, जहाँ आप कुछ ज़्यादा ही अंधे हो रहे हो अपने ईगो में, अपने प्राइड में, कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, मैं जो बोल रही हूँ वो सही है, और इसके अलावा सब गलत हैं, ये तो ऐसा होता ही नहीं है, और जो होगा मेरे हिसाब से होगा, या फिर मुझे ऐसा चाहिए मतलब चाहिए, इसके अलावा तो मतलब मैं करूँगा ही नहीं, या ईगो के कारण आप किसी से लड़ रहे हो या किसी से बात नहीं कर रहे हो, तो आपको यूनिवर्स सेल्फ रिफ्लेक्ट करने के लिए कह रहा है। जो भी सिचुएशन बनी है आपको यूनिवर्स पुश कर रहा है कि आप सेल्फ रिफ्लेक्शन पे जाएं। आप अब ये पता है सांप रिप्रेजेंट करता है ईगो, और इस इंसान के हाथ में क्या है, सांप। इसने सांप को कंट्रोल कर लिया, इसने अपने ईगो को कंट्रोल कर लिया है। तो आपका ये सबसे बड़ा लेसन और मैसेज है कि आपको अपना ईगो जो है वो कंट्रोल करना है, अपने अंदर का प्राइड, अपने अंदर का हो सकता है आप घमंड भी आप में थोड़ा आ गया हो किसी तरीके से, या एरोगेंस कहीं ना कहीं प्ले कर रहा हो, तो आपको वो चीज़ को कंट्रोल करना है। और स्पेशली अगर आपको कोई किसी के साथ फाइट हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है लव लाइफ में, फैमिली में, तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या आप अपना ईगो बीच में लेके आ रहे हैं, क्या ये आपके ईगो के कारण हो रहा है, कि आप सुनने को तैयार नहीं हैं, या आप दूसरे इंसान का पर्सपेक्टिव देखने को तैयार नहीं है, क्या ये आपके ईगो के कारण हो रहा है कि आप अपनी प्राइड के लिए झुकना नहीं चाहते हो। ये चीज़ों को आपको ध्यान देना है, इन चीज़ों को जो कि है आपको अपने अंदर की लाइट को जलाना है, अपने अंदर आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है, अपने आप को देखना है, अपनी खुद की गलती देखनी है, क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ईगो में हैं। ठीक है, इवन इफ आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअलिटी में भी ईगो आ जाता है कि अरे मैं तो बहुत एनलाइटेंड हूँ, मैं तो स्पिरिचुअली अवेकन्ड हूँ, मुझे तो बहुत कुछ आप पता है, मैं तो यूनिवर्स से कनेक्टेड हूँ, तुम तो यूनिवर्स से कनेक्टेड ही नहीं हो, तुमको तो कुछ पता ही नहीं है, मेरे अंदर तो बहुत पावर्स हैं। इस तरीके की जो एटीट्यूड होता है वो भी ईगो ड्रिवन होता है। ईगो सिर्फ एटीट्यूड, एंगर या प्राइड, घमंड नहीं होता है जो ईगो होता है। ईगो मतलब क्या होता है, सुपरफिशियल। ईगो होता है जो बोलते हैं कोई भी चीज़ जो हमको बेहतर फील कराएगी,
वो ईगो होता है कि भैया अगर किसी ने मेरी तारीफ़ कर दी तो हमको कितना अच्छा लगता है, तो वो होता है ईगो। वो ईगो बूस्ट हो रहा है कि मुझे भैया ये डिग्री करनी है, मुझे ये जॉब, मुझे ये पोजीशन पे आना है। क्यों? क्योंकि फिर मेरी पावर बढ़ जाएगी, फिर लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। वो क्या है? ईगो। सब ईगो, ये सब चीज़ें ईगो होता है, ठीक है। जब आप ईगो को हटा दोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा जो कि है सॉफ्ट हो जाते हो। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कौन आपकी तारीफ़ करे, आपको शो ऑफ करने का मन नहीं करता, या आपको चीज़ें ऐसे अचीव करने का इतना वो नहीं रहता कि पागलपन की नहीं मुझे करना है क्योंकि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे तारीफ़ चाहिए, मुझे क्रेडिट चाहिए। ये चीज़ें आपके अंदर नहीं रहती हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाने को कहा जा रहा है, क्योंकि आपको ये समझना है आपका कौन सा ईगो अभी काम कर रहा है और उसके कारण क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बहुत लोगों के लिए प्राइड वाला ईगो होगा, घमंड वाला ईगो होगा, और कुछ लोगों के लिए सुपरफिशियल ईगो होगा। एक एग्जांपल देती हूँ, आप अपने पार्टनर के पीछे पड़ो, मुझे शादी करनी है, शादी करनी है, शादी, क्योंकि आपके दिमाग में कंडीशनिंग है। आपको ऐसा लगता है शादी का ठप्पा पड़ जाएगा तो मतलब वो चीज़ जो कि है वैलिड हो जाएगी, या आपको जो भी है वो कंडीशनिंग है, सोसाइटी की कंडीशनिंग है, वो सरफेस लेवल है। तो वो आपका ईगो कह रहा है कि मुझे हासिल करना है ये चीज़, मुझे ये चीज़ करना है, ठीक है। और आप ज़बरदस्ती उस चीज़ पे, उस बात पे अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा लड़ रहे हो, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फैमिली को लेके आप इसका उल्टा भी हो सकता है कि आप बोलते हो अरे मुझे शादी में तो भरोसा ही नहीं है, मुझे सारे शादी के इस इंस्टीट्यूशन पे भरोसा नहीं। आपके घर वाले आपको बोल रहे हैं कि यार आप तुम शादी क्यों नहीं करते, या पार्टनर की ज़रूरत होती है, या जो भी है, लेकिन आप लड़ रहे हो, अरे तुमको कुछ नहीं पता, मैं बहुत एजुकेटेड हूँ और अब मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, तो मतलब मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की। ये भी ईगो होता है, ठीक है। तो जहाँ पे ये आपको समझने की ज़रूरत है कि आपका कौन सा ईगो कहाँ प्ले कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जब आप अपने उस ईगो को कंट्रोल में ले लोगे तो आपके अंदर जो है इमोशनल सेटिस्फैक्शन आ जाएगा, हैप्पीनेस आ जाएगी, पीस आ जाएगा, ठीक है। और स्पेशली अगर फैमिली या किसी के साथ कोई प्रॉब्लम फाइट चल रही है तो वो उसमें हार्मनी आ जाएगी। तो ये लेसन आपको इसलिए सिखाया जा रहा है ताकि आपकी लाइफ में जो है वो हार्मनी आ जाए, वो हैप्पीनेस आ जाए जो आप चाह रहे हैं। क्योंकि आपकी हैप्पीनेस को सिर्फ और सिर्फ आप जो कि है ब्लॉक कर रहे हो अपने ईगो के कारण। बहुत ज़्यादा ईगो है, आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है। अपने अंदर झांक के देखिए आपके अंदर क्या गड़बड़ चल रही है, किस चीज़ का आपको जो है ईगो अफेक्ट कर रहा है, वो चीज़ आपको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय पे पाइल नंबर 3। और यूनिवर्स आपको यही देखने के लिए पुश कर रहा है, ओके। तो पाइल नंबर 3 ये थे आपके आज के मैसेजेस। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको मुझसे अगर आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ओके। एंड व्हाट एल्स, नथिंग एल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। आपका वीडियो देखना भर ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि यकीन मानिए जब व्यूज़ कम होते हैं ना तो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, फिर काम करने का मन भी नहीं करता है। तो थैंक यू सो मच एक और व्यू देने के लिए जो आप मुझे देख रहे हैं मेरे व्यूअर। थैंक यू सो मच, आई लव यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।